अस्सलाम वालेकुम। सरदार काशिफ सरफराज हेयर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। ये सिविल जजेस के लिए, एडिशनल सेशन जजेस के लिए, एसडीओ पीरा फोर्स के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, तहसीलदार के लिए, एडीएलआर के लिए, प्रोसिक्यूटर के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद, ये कुछ मिनट्स की वीडियो जो है, इसको देखने के बाद आपको रेवेन्यू एक्ट की जो जनरल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और आपका जो एमसीक्यूज टाइप पेपर है वो बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी तर्ज का क्वेश्चन आ जाए, मुझे उम्मीद है कि इसी तरह ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिस तरह मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिसके बाद आप इस पोजीशन पे होंगे, बिल्कुल इजीली आप हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो लॉ की जनरल अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ शॉर्ट टाइटल ऑफ एक्ट नंबर 17 ऑफ 1967, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967? टू विच एरियाज डज द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट एक्सटेंड? ऑल ऑफ द पंजाब एक्सेप्ट ट्राइबल एरिया। Who may appoint the date for commencement of the Punjab Land Revenue Act 1967? गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन करती है कि कब ये इसका अमल दरामद शुरू होगा। Which authority may exclude any area from operation of provision unsuited thereto? गवर्नमेंट करती है कि ये प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती। While granting exception under section 2, government may frame rules for regulation of accepted matters. Which lands are excluded from assessment and collection of land revenue under this act? जिन्हें एक्सक्लूड किया गया असेसमेंट से या कलेक्शन से। लैंड नोटिफाइड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जहाँ जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहेगा वहाँ से कलेक्शन भी नहीं होगी, असेसमेंट भी नहीं होगी। व्हाट डज एग्रीकल्चर ईयर्स मीन अंडर द एक्ट? फर्स्ट डे ऑफ जुलाई टू नेक्स्ट जून अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड। ये एग्रीकल्चर ईयर होता है गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक, लैंड रेवेन्यू के मुताबिक। Who can change the commencement date of agriculture year in any specified area? Board of Revenue with government approval. What is areas of land revenue means? यही important topic है। areas of land revenue को deal करता है ये हमारा एक्ट। revenue which remains unpaid after due date, जिनकी अभी तक अदायगी नहीं हुई है। What is assessment circle under this act? A group of state with common set of rates for revenue assessment, जहाँ एक स्टेट या एक एरिया के जो रेवेन्यू के रेट्स होंगे बराबर होंगे, वो होता है असेसमेंट सर्कल। हु इस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। व्हाट इज़ बाउंड्री मार्क? एन एरेक्शन, रेज, हेज और ऑब्जेक्ट टू डेजिग्नेट बाउंड्री, जहाँ पे कोई उभरी हुई जगह हो, जहाँ कोई पत्थर रख दिया जाए, एक 25 एकड़ तक बाउंड्री मार्क लगाया जाता है ताकि उसकी पैमाइश प्रॉपर की जा सके। व्हाट इज़ डिफाल्टर अंडर दिस एक्ट? पर्सन लाइबल फॉर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिसने अभी तक लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया वो डिफ़ॉल्टर होता है। व्हाट डज इनकम्बरेंस मीन? ये जो प्राइवेट चार्ज या क्लेम किसी लैंड के अगेंस्ट होता है, ये भी एक किस्म का सेस ही है। What is the following is not included in the definition of a state? A tenancy under one lease, जब एक टेनेंट टेनेंसी पे जगह दी जाती है वो स्टेट के अंडर नहीं आती। What does holding means? A share or portion of an estate held by one or more landowners, ये होल्डिंग होती है। Who is landlord under this act? Person under whom a tenant holds land, जिसके कोई ठेके पे जिसकी जगह किसने ली हो वो लैंड लॉर्ड होता है। जिसकी सुपरविजन में कोई टेनेंट काम कर रहा हो या जिसकी सुपरविजन में किसी ज़मीन को टेनेंट यूज़ कर रहा हो कल्टीवेशन के लिए, वो लैंडलॉर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन डेफिनेशन ऑफ लैंड ऑनर? टेनेंट होल्डिंग अंडर लैंड लॉर्ड, जिस टेनेंट के पास जिसके प्रॉपर्टी होती है वो लैंड ऑनर नहीं होता। Land revenue includes revenue assessed under this act or any other land revenue law. Which of the following is not included in ordinary expenses of cultivation? Who is included in village officer under this act? कानूगो, पटवारीज, लंबरदार और ये पटवारी और कानूगो जो वो विलेज ऑफिसर होते हैं। Who has authority to create divisions in पंजाब? गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी के वो डिवीजन्स बनाए पंजाब के अंदर।
How many districts may form a division? 2 or more districts. Who has power to vary number or limits of division or district? Government by notification. How may a district be divided under section 6 into subdivisions or tehsils? A subdivision may consist of one or more tehsils. Which of the following are classes of revenue officer under Punjab Land Revenue Act? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कलेक्टर है, तहसीलदार है. ऑल ऑफ अबव आंसर है इसका. हु अपॉइंट्स अ कमिश्नर ऑफ ए डिवीजन एंड कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट? जो गवर्नमेंट होती है वो करती है. एन एडिशनल कमिश्नर ऑफ ए डिवीजन एक्सरसाइजेज पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कमिश्नर सब्जेक्ट टू हुज कंट्रोल? कमिश्नर के कंट्रोल में रह के ही वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है और कमिश्नर की पावर्स इस्तेमाल करता है सारी. एन एडिशनल कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइजेज पावर सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ कलेक्टर. कलेक्टर डीसी के अंडर रह के वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है. द गवर्नमेंट में अपॉइंट इन ए डिस्ट्रिक्ट एज मैनी असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कलेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड एज इट डीम्स एक्सपीडियंट. जितने चाहिए उतने अपॉइंट कर सकती हैं. Who may be placed in charge of revenue administration of सब डिवीजन? असिस्टेंट कमिश्नर के पास चार्ज होता है पूरी तहसील का. गवर्नमेंट में कॉन्फर पावर्स ऑफ कलेक्टर अंडर सेक्शन 16(1) ऑन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड. तहसीलदार के इक्वली होता है, तहसीलदार ही बल्कि होता है. हु इज़ द चीफ ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए तहसील? तहसीलदार. Appointment of revenue officer under chapter 3 are made effective through gazette notification. The board of revenue shall be subject to control of government. General superintendent and control over all revenue officer is vested in board of revenue. Who controls all revenue officer in a division? Commissioner के पास होता है. The collector of the district exercises control over revenue officers subject to बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड कमिश्नर. डीसी इंतजाम करता है ज़िला की हद तक, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का होता है और कमिश्नर का होता है. विच अथॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस और विड्रॉ केसेस कॉग्निजेबल बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर अंडर इट्स कंट्रोल? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इख्तियार है. कैन गवर्नमेंट अपॉइंट द सेम पर्सन टू होल्ड 2 और मोर ऑफिस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर? येस, अगर वो कॉम्पिटेंट है. Who may confer powers of commissioner or collector on any person? Government. Who may confer powers of an assistant collector on any person? Board of revenue करता है. When class of revenue officer is not specified, who determines their function? Board of revenue determine करता है उसकी function. When a revenue officer is transferred, he continues to exercise his powers in the new area unless बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और गवर्नमेंट डायरेक्ट्स अदरवाइज. वही पावर्स इस्तेमाल करता है सारी जो उसके पास पहले होती हैं. अ रेवेन्यू ऑफिसर में एक्सरसाइज पावर्स आइदर पर्सनली और बाय अनदर रेवेन्यू ऑफिसर अंडर हिज कंट्रोल. या वो खुद अपनी पावर इस्तेमाल करता है या किसी को तफवीज़ कर देता है. डेलीगेशन ऑफ पावर कर सकता है अपनी वो. विच रेवेन्यू ऑफिसर इज़ एम्पावर टू विड्रॉ अ केस एंड आइदर डिस्पोज ऑफ इट हिमसेल्फ और ट्रांसफ़र इट टू अनदर ऑफिसर? कलेक्टर और कमिश्नर, डीसी और कमिश्नर दोनों कर सकते हैं. रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल मेक ऑर्डर्स इन राइटिंग एंड रिकॉर्ड रीजन इन केसेस वेयर अपील इज़ अलाउड. ऑर्डर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 20 सब क्लॉज 1 मे बी oral or in writing. A revenue officer holding a hearing or inquiry has the power of civil courts under CPC. Revenue officers shall receive reports of village officer made under this act or any other law regarding succession or transfer of land. Reports received under section 22 subclause 1 shall be forwarded to collector or entered in a register. A revenue officer may summon any person whose attendance is necessary for disposal of case or conducting inquiry. Revenue officer may issue written requisition requiring production of documents relevant to matter. A revenue officer shall not require production of documents which a person cannot be compelled to produce under Kanun-e Shahadat Order 1984.
Revenue officers shall determine costs in proceedings including fees of प्लीडर वकील की एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस एडजमेंट्स जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो फीस के भी ऑर्डर कर सकता है क्योंकि ये चीज़ें कॉस्ट का हिस्सा बनती हैं. इन अवॉर्डिंग कॉस्ट रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्शियसनेस. Every inquiry under the Punjab Land Revenue Act shall be deemed a judicial proceedings within the meaning of which sections of the Pakistan Penal Code 193, 219 and 228. For purpose of inquiry under this act, a revenue officer shall be deemed to a court. Who may declare by notification the language of revenue officer for purposes of this act? Government. Arrest of a defaulter under this act shall be made upon a warrant issued by competent revenue officer. Revenue officer may enter upon any lands or premises for purposes such as measurement, demarcation, classification of soil, assessment. Premises used as a human dwelling may not only be entered by a revenue officer with consent of occupier or after 7 days notice. इसमें dwelling होता है रहायशी जगह. While entering upon land or premises, due regard must always be paid social and religious prejudices of occupier. जो उनकी customs है उसके मुताबिक enter होगा. A revenue officer other than an assistant collector of first grade may exercise his powers at any place within limits of his jurisdiction जहाँ पे उसके इख्तियारात से समात हैं. An assistant collector of first grade may exercise his powers at any place within the district where employed. Proceedings held before a revenue officer on a day notified as a holiday shall be valid and not invalid merely because of holiday. Who may prescribe by notification the use, size and description of seal for revenue officer? जो उसकी मोहर होगी रेवेन्यू ऑफिसर की वो गवर्नमेंट बताएगी किस तरह का उसका साइज़ होगा और उसके ऊपर तहरीर वगैरह क्या होगी. A revenue officer may give and apportion cost of proceeding under the act in any manner he thinks fit. If a revenue officer orders that cost shall not follow the event, he must record his reason for the order. If a person fails to comply with a summon, notice, order or proclamation issued by a revenue officer, he is liable to fine 500 up to 500 rupees. Who has the power to make rules regulating the appointment, duties, emolument, punishment, suspension and removal of village officer? Board of Revenue बनाएगा with previous approval of government. What is maximum rate at the government may impose village officer cess 5% of land revenue. ये पंजोतरा होता है जो कि विलेज ऑफिसर जो लंबरदार है वो अपने पास रखता है. जितना वो रेवेन्यू इकट्ठा करता है उसमें से 5% उसका होता है. विलेज ऑफिसर सेस मे बी इम्पोज्ड फॉर रिम्यूनरेटिंग विलेज ऑफिसर अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट. क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता इसलिए इसे बतौरे दी जाती है तोहफ़तन ये रिम्यूनरेशन होती है क्योंकि इसकी सेपरेट तनख्वाह नहीं आती. रूल्स फॉर कलेक्शन कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलेज ऑफिसर सेस आर मेड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट. Remuneration of a village officer under section 37 subclause 1 is not liable to attachment in execution of decree or order of a civil court revenue court. Assignment or charge on the remuneration of village officer shall be valid only authorized by rule made by board of revenue. What must exist for each state under chapter 6? Record of right. जमाबंदी होना ज़रूरी है हर स्टेट की. विच पर्सनस मस्ट बी शोन इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट? लैंड ओनर्स, टेनेंट्स एंड दोज इंटाइटल टू रेंट्स, प्रॉफिट, प्रोड्यूस और ऑक्यूपेशन. Record of right must show extent and nature of interests of a person and condition liability attached. Which payments must be included in record of rights? Rent, land revenue, rates, cesses or other payments due from and to each person and government. Besides statements of person and payments, record of rights must also include
custom of a state, map of a state, and the other documents prescribed by Board of Revenue. When can Board of Revenue order special revision of record of rights? When record of right does not exist or existing one requiring special revision. जब record of right ही ना हो या नया उसमें तब्दीली करनी हो. Who prepare a periodical record of each state? Patwari under order of collector. Periodical record for an state comprises statements mentioned in section 39 subclause 2A and prescribed documents. For preparation of periodical record, collector ensure Patwari maintains mutation register and other prescribed register. Board of Revenue shall prepare computerized records of latest edition of periodical record or record of rights of states. Date for commencement of computerized record of rights is specified by Board of Revenue by notification कि कब से computerized मामला जो हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा. Who prepares computerized edition of record of rights periodically? Collector as directed by Board of Revenue. Who is responsible to record the report of acquisition of right in the रोजनामचा? पटवारी के पास अख्तियार है, वो रिकॉर्ड करता है. A person acquiring rights as a landowner or tenant for a fixed term exceeding how many years must report it? more than 1 year अगर उसने rights लिए हैं या tenant है तो फिर. What is the duty of the patwari after recording the report in the roznamcha? Furnish a copy free of cost to the person. Within how many days must the patwari send a copy of the report to the union administration? 7 days. If the person acquiring the rights is a minor, who should make the report? Guardian or person in charge, जिसकी कस्टडी में वो बचा रह रहा है. The patwari must enter the acquisition report in both रोजनामचा and registers of mutation. इंतकाल व रजिस्टर रोजनामचा में इंदराज करेगा. If the patwari has reason to believe a right has been acquired without report, he must enter it in roznamcha and mutation register. Where must the report made to patwari be displayed? In prescribed manner. Conspicuous part of the court's premises में लगाया जाता है या रेवेन्यू ऑफिसर के ऑफिस के पास लगाया जाता है. If patwari fails to record or display a report, the person may send report to revenue officer concerned and union nazam. How must the report be sent to revenue officer if patwari fails to record? B registered post acknowledgement due AD लगाते हैं साथ. Who inquires into the correctness of entries in register of mutation? revenue officer करता है correctness फर्द बदर बना के. In case of acquisition other than inheritance or registered deed, order must be made by revenue officer in presence of person whose rights is acquired. For identification of person acquiring rights, revenue officer requires 2 respectable person, preferably लंबरदार और council members. जब इंतकाल होता है तो 2 बंदों के उसके ऊपर दस्तखत होते हैं, तो वो ये बंदे रिस्पेक्टेबल हो सकते हैं या लंबरदार वगैरह हो सकते हैं. Where must the inquiry or order under section 42(6) be made? जब इंतकाल रजिस्टर होता है तो कहाँ पे वो करते हैं? In the common assembly of a state concerned, जहाँ पे वो जगह वाक़ होता है जलसा आम में करते हैं. Under section 42A, from which date is the reporting of acquisition of rights to the Arazi Record Center effective? From the date notified under section 41A2. Who must report acquisition of rights in an estate under section 41A? Landowner or tenant for a term exceeding 1 year. ये रिपोर्ट कर सकते हैं. Report of which act governs further action by Arazi Record Center? The Punjab Land Records Authority Act 2017. Until rules are made under Punjab Land Records Authority Act 2017, which rules apply? Rules made under this act, जो रेवेन्यू के रूल्स थे. Under section 43, the acquisition of any interest in land other than rights in section 42, if undisputed, shall be recorded by patwari. If
एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड इज डिस्प्यूटेड, वहाँ पे अनडिस्प्यूटेड, यहाँ पे डिस्प्यूटेड है। सेक्शन 43 इट शैल बी एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन, इंतकाल वाले रजिस्टर में इंदराज होगा। इफ़ अ पर्सन एक्वायर्स इंटरेस्ट इन लैंड अदर देन राइट्स इन सेक्शन 42A, पटवारी मस्ट रिकॉर्ड इंटरेस्ट एंड सेंड टू अराजी रिकॉर्ड सेंटर। Who enters the recorded interest in computerized land record, Razi Record Center? Under section 44, who may determine entry in case of disputes regarding records? Revenue officer entry करेगा। If revenue officer cannot decide which party is in possession and he is not below AC first grade, he shall ascertain best entitled person after inquiry. कि कब्ज़ा बिल किसके पास है वो सर्टेन करेगा। इफ़ रेवेन्यू ऑफिसर बिलो असिस्टेंट AC फर्स्ट ग्रेड कैन नॉट डिसाइड डिस्प्यूट, ही शेल रिपोर्ट टू असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा। ऑर्डर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सेक्शन 44 सब क्लॉज 2 आर सब्जेक्ट टू डिक्री और ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट। Under section 45, entries in record of rights or periodical record cannot be varied except by decree, order, remitted facts or agreement. Who is empowered to fix the scale of fees for an entry in record of or register under section 46? Board of Revenue के पास अख्तियार है। Mutation fees may be fixed a certain percentage of the land value, जो DC रेट होता है जिसके तहत हम इंतकाल करवाते हैं। फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड इन म्यूटेशन फीस कैलकुलेशन रेफरेंस इज मेड टू वैल्यूएशन टेबल नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DC का जो रेट होता है वो जो लिस्ट जारी करता है। हु इज़ लाइबल टू पे द फीस फॉर म्यूटेशन एंट्रीज, पर्सन इन हुज फेवर एंट्रीज मेड, जिसके नाम पे इंतकाल हो रहा है या एंट्री हो रही है वो पे करेगा। लेकिन अब लॉ चेंज हो गया है, अब जो बंदा ख़रीदेगा जो बेचेगा दोनों ही पाबंद है फ़ीस जमा करवाने के। Who may fix scale of fees for computerized mutation and certified copy of computerized record? Punjab Land Records Authority. Under section 47, any person whose rights are to be entered in record is bound to furnish information or documents to revenue officer या पटवारी। When a document is produced under section 47, what must the revenue officer पटवारी do? Endorse date and fact of production with the signature. पेनल्टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर सेक्शन 48 फॉर फेलियर टू रिपोर्ट एक्विजिशन ऑफ राइट्स और फर्निश इंफॉर्मेशन मे एक्सटेंड टू 500 रुपीज़। इफ़ अ राइट इज़ एक्वायर्ड थ्रू अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, हु रिपोर्ट्स इट टू पटवारी और अराजी रिकॉर्ड सेंटर, रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है वो जो रजिस्टर करती है। हु ओन्स ऑल माइंस एंड मिनरल अंडर सेक्शन 49 गवर्नमेंट का अख्तियार है, जो मिनरल्स माइंस निकलते हैं उनकी ही होते हैं और उसके ऊपर जो प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, सारे इख्तियारात गवर्नमेंट के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल ऑयल्स एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट। जहाँ पे नेचुरल गैस है या मिनरल ऑयल्स निकलते हैं तो फिर वहाँ पे जो इख्तियारात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। For other mines and minerals other than nuclear energy, oil, gas, government means government of Punjab. Under section 50 sub clause 1, in record of rights before 18 November 1871, if forest or wasteland are not expressly recorded as belonging to landowners, they are presumed to belong to government. जब उसकी एंट्री नहीं है, किसी के नाम पे अंदराज नहीं है, तो फिर वो गवर्नमेंट की लैंड है। In records completed after 18th November 1871 or 17th July 1879, forest or wastelands not shown as government property are presumed to belong landowners, जिसके नाम पे इंदराज होता है। जब गवर्नमेंट ज़मीन अक्वायर करती है तो वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 इसके तहत करती है। कंपनसेशन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ थर्ड पार्टी राइट्स इन एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट राइट्स सेक्शन 51 इज डिटरमिन्ड अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट। Entries in record of rights and periodical records are presumed to be true until contrary is proved or new entry is made. Who may institute a suit for declaratory decree against an entry in records? Any person aggrieved. Under section 54, Board of Revenue may direct that record of rights be prepared
फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स, एक से ज़्यादा स्टेट का मिला के जमाबंदी बनाना। अंडर सेक्शन 54A, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिक्वायर्स लैंड ओनर्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटेंट ऑफ लैंड ओनरशिप। Punishment for failing to furnish information under Section 54A may extend to simple imprisonment up to 2 years or fine or both। ये important है, ये आ सकता है। Who can file complaint for offence under Section 54A? Revenue officer empowered by Board of Revenue। Who makes rules under Section 55 regarding records and registers? Board of Revenue with government's approval। Rules under Section 55 may include prescribing language of record। सर्व अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 145 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें और जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो रिक्वायर्ड है मुझे बताएं। मैं इस CRPC के ऊपर बनाने जा रहा हूँ और PPC के ऊपर भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।